हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि SWD यूपी फ्री जो कोचिंग आपकी जो होती है, जो यूपी गवर्नमेंट आपको जो IAS और जो PCS की जो मुफ्त में कोचिंग देती है, जिसका ड्यूरेशन आपके 10 मंथ्स होता है, उसके लिए मैं आपको जो 2025-26 का जो प्रवेश परीक्षा आपकी होने वाली है मई और जून में आपकी जो होने वाली है दोस्तों, ये आपके जो विज्ञापन जो आने वाला है वो आपके अप्रैल 2025 में आएगा। इसका जो प्रवेश परीक्षा आप लोगों से ली जाएगी उसके 1 महीने बाद, मतलब जून में गाइज आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी और आपके अप्रैल से जून के बीच में आपका विज्ञापन भी आ जाएगा, आपका पेपर भी लिया जाएगा और दोस्तों आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट भी किया जाएगा और विधिवत तरीके से 1 जुलाई से 2025 से आपका नया सेशन चालू हो जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो 2025 का दोस्तों जो एंट्रेंस एग्जाम है, आप अगर न्यू कमर हैं, अगर आप नए हैं, इस कोचिंग का पेपर पहली बार दे रहे हैं, तो आपको कैसे करके उसकी तैयारी करनी है दोस्तों, मैं वो सारी बातें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको 2025 के एंट्रेंस एग्जाम के लिए दोस्तों मैं आपको एक गुरु मंत्र भी बताऊंगा। अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपको मेरी कोचिंग की जरूरत नहीं है दोस्तों। मैंने एक बैच भी लॉन्च किया है जिसकी मात्र जो कॉस्ट है, मतलब जिसकी दोस्तों जो मात्र जो बैच है वो आपके 399 रुपए में है। ठीक है, खैर दोस्तों मैं आपको अपने बैच के बारे में बाद में बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको क्या बताने वाला हूं। तो देखो दोस्तों, ये जो आप पेपर देख रहे हो दोस्तों, ये आपका पेपर जो है ये दोस्तों आपके ऑफिशियल आपका पेपर है, जो कि नवंबर 5, 2023 को आयोग ने लिया था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कोई भी पेपर नहीं हुआ है क्योंकि 2024 वाला सेशन थोड़ा एक्सटेंडेड होके 31 मार्च 2025 तक आपके हो गया है। ठीक है, तो अब 2025 का दोस्तों जो 2025 में आपका जो मई में जो आपका पेपर होने वाला है उसका स्टैंडर्ड क्या रहेगा वो आपको पता चल जाएगा इस पेपर को देखने के बाद ही। दोस्तों अगर कहा जाए तो ये 2023 में आयोग द्वारा लिया गया दोस्तों ये आपका एक प्रीवियस ईयर पेपर है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं कि आपको इसमें कैसे कैसे क्या पढ़ना है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों आपको इसमें पहला ही क्वेश्चन आपका उसने मात्रक पूछा है दोस्तों, मात्रक उसने पूछा है आयोग ने। इसका मतलब है आप एक लिस्ट बनाइए, मैं आपको एक लिस्ट बनवा दे रहा हूं आज। अगर आपने वो लिस्ट अच्छे से बनाकर अगर आप तैयार करते हैं तो आपका 60 नंबर तो 100 में से कहीं नहीं गया 2025 वाले एंट्रेंस एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आप एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप सबसे नंबर 1 पे डाल के लिख लो मात्रक। मात्रक का लिखने का मतलब है कि जितने भी मात्रक हैं दोस्तों आपको वो याद कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद मात्रक के बाद आप देखिए, अब आपको मैं एक चीज और बताऊं इसमें। देखिए इसमें आपके जो जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं दोस्तों, देखिए वो पूछे गए हैं। खंड सिद्धांत, कोटियाकार सिद्धांत, बहुनाभिक सिद्धांत, केंद्रीय मेखला सिद्धांत। दोस्तों आपके जो भी आपके फिजिक्स के दोस्तों सिद्धांत हैं, आपको उनमें अच्छी तरीके से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सिद्धांत हैं आपको उनको एक अलग चार्ट पे बनाकर आपको लिख लेने हैं। ठीक है, इसके बाद इसको छोड़ दो दोस्तों, ये 3 नंबर वाला आप छोड़ दो। इसके बाद कृषि समितियां। देखो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप कृषि समितियां ही याद करो। इस बार आयोग ने कृषि से संबंधित समितियां पूछी, क्या पता अगली बार यानी कि अभी 2-3 महीने बाद जब भी एंट्रेंस एग्जाम होगा तो आपसे वो बैंक की समितियां पूछ ले, आपसे वो कोई और सुधार से संबंधित आपसे पूछ ले। ठीक है, आपके सुप्रीम कोर्ट या जो कानून से संबंधित जो सुधार समितियां हैं आपसे वो पूछ ले। तो दोस्तों आपको एक अलग चार्ट पर आपकी जो सुधार समितियां हैं आपको वो भी लिख के याद कर लेनी है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो आप दोस्तों आप उनकी हेडिंग अच्छे से आप लिख लो। जैसे कि सबसे पहले मैंने क्या बताया दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको मात्रक बताए। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको मात्रक बताए। मात्रक के बाद दोस्तों मैंने आपको क्या बताया,
ये जो जितने भी दोस्तों ये सिद्धांत हैं, आपको सिद्धांत आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने क्या बताया, उसके बाद दोस्तों तीसरी मैंने जो आपको हेडिंग डलवाई थी वो मैंने आपको जितनी भी दोस्तों आपकी समितियां हैं, जितनी भी आपको समितियां हैं, आपको सारी समितियां आपको याद कर लेंगी दोस्तों। ये आपकी 3 हेडिंग हो चुकी हैं, ठीक है। 3 हेडिंग के बाद दोस्तों आप एक याद रखो, जितने भी इंटरनेशनल आपके जो भी देश हैं, सारी देशों की आपको मुद्रा और राजधानी, ठीक है, मुद्रा और राजधानी आपको याद कर लेनी है। यह आपकी हो गई चौथी हेडिंग, ठीक है। मुद्रा और राजधानी आपको याद करनी है, आपको चौथी हेडिंग आपकी हो गई है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, देखिए जो अनुच्छेद इसने जो पूछा है 143, ठीक है, ये गाइस आपके बहुत ही पॉपुलर आर्टिकल है। तो दोस्तों जितने भी पॉपुलर आर्टिकल हैं, आपको सारे पॉपुलर आर्टिकल आपको याद कर लेने हैं। ये जो आयोग है गाइस, बहुत ज्यादा अंदर से आपसे अनुच्छेद नहीं पूछेगा, बहुत ही आपसे दोस्तों ऐसा आर्टिकल आपसे पूछेगा जो कि चर्चा में रहता है, ठीक है। तो आपको अनुच्छेद आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, आपको आर्टिकल्स याद कर लेने हैं। ये दोस्तों आपकी 5वीं हेडिंग। दोस्तों मैं आपको नंबर नहीं बताऊंगा हेडिंग का, आपको हेडिंग मतलब आपको एक उसमें टॉपिक वाइज आपको लिख लेना है। एक लिस्ट बनाइए, उस लिस्ट को आप एक टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको कंटेंट ना मिले कि कैसे पढ़ना है, तो आप मैं इसी वीडियो के उसमें कमेंट में एक अपने यूट्यूब चैनल की अपने जो मेरा जो टेलीग्राम का जो चैनल है, मतलब टेलीग्राम का जो ग्रुप है, उसकी मैं लिंक यहाँ पे दोस्तों मैं पिन कर दूंगा। आप वहां पर जाके आप मुझसे टेलीग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यूपी स्पेशल की बात आ जाए, यूपी स्पेशल की बात तो देखिए चंद्रबरवा वन्यजीव अभ्यारण्य। दोस्तों यूपी स्पेशल के बारे में आपको बता दूं, ये सबसे बाद में भी बताऊंगा। यूपी के जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य VA वन्यजीव अभ्यारण्य, उसके बाद यूपी के जितने भी संस्थान हैं या जितने भी शोध संस्थान हैं, जितने भी नृत्य से लोक नृत्य से संबंधित संस्थान है, आपको सभी याद कर लेना है। वहां से हर बार के पेपर में 5-5, 6-6, 7-7 क्वेश्चन भर भर के ये पेपर में आते हैं। अगर आपको क्रैक करना तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जैसे कि जो ये आपको रीजनिंग का जो आपको दोस्तों ये रीजनिंग का जो क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ये आपको राउंड टेबल का ये क्वेश्चन है। राउंड टेबल आप कह लो या दोस्तों ऑर्डर एंड आप इसको रैंकिंग कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपको आप ये वाला जो आपका दोस्तों आपका ये चैप्टर है ऑर्डर एंड रैंकिंग, वो आपको अच्छे तरीके से आपको पढ़ लेना है। अगर आप हमारा 399 रुपए में बैच खरीदते हैं, तो हम आपको इस चैप्टर के कम से कम आपको 50-60 सवाल करवा देंगे, प्लस इसकी आपको समझाएंगे वो अलग, प्रैक्टिस के तौर पर आपको ये क्वेश्चन भी आपको हम लोग करके देंगे। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों इंग्लिश दोस्तों इसमें बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं आती है, आपको जितनी भी आती है आप इंग्लिश दोस्तों आप उससे कर ले जाओगे, ठीक है। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं। आप दोस्तों देखिए ब्लड रिलेशन का दोस्तों आपके ये क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन आपकी रीजनिंग के तहत आता है, आपको ये याद कर लेना है, ठीक है। दोस्तों ये ब्लड रिलेशन आपको एक टॉपिक के तौर पे जो मैं आपको लिस्ट बनवा रहा हूँ, आपको वहां ये लिख लेना है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के महामंत्री कौन हुए। मैं आपको बता दूं कि मॉडर्न इंडिया मॉडर्न इंडिया में दोस्तों आपकी जितनी भी संस्थाएं हुई हैं, जितनी भी संस्थाएं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या उससे भी इंडियन एसोसिएशन से लेकर और आपके 1945-1947 तक दोस्तों जितनी भी संस्थाएं हुई हैं, आपको सब पर एक लिस्ट पर आपको करके और वो संस्थाएं आपको लिख लेनी है। दोस्तों हर पेपर में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आपके संस्थाओं से आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको लिख लेना है। अब दोस्तों आप कहेंगे हम ये याद करें, हम कहाँ से याद करेंगे दोस्तों। अगर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी है तो आप मात्र हमसे जुड़ सकते हैं ओनली 399 रुपए में। आपको ये सब हम लोग खुद निकाल के आपको देंगे और आपको सिर्फ बहुत कम
टाइम में आपको ये चीज़ हम लोग याद भी करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मैं खुद ही 3 बार ये एग्ज़ाम क्रैक किया हूँ, 3 बार दिया, तीनों बार दोस्तों मैंने ये एग्ज़ाम की क्रैक किया है। इसके बाद दोस्तों जितने भी खेल हैं और उन खेल से संबंधित जो भी ट्रॉफी हैं, आपको दोस्तों ये ट्रॉफी आपको याद कर लेनी है। और प्लस जो इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी गेम आयोजित हुआ है या जो भी कोई ऐसा मूवमेंट, कोई भी दोस्तों ऐसी कोई किसी संस्था का वर्ष या किसी की मेजबानी अगर भारत ने की है, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत अत्यधिक इम्पोर्टेंट आपकी हो जाता है। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन आपके लिए अत्यधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसका संबंध राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भारत से हो या भारत के किसी राज्य से हो या कोई भी ऐसा आयोजन जो कि प्रथम बार जिसकी अध्यक्षता भारत ने की हो या भारत के किसी राज्य के द्वारा की गई हो, ठीक है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं डूरंड कप 2023 का मेजबान देश कौन था, तो ये संबंधित भारत से था, इसलिए ये क्वेश्चन तुरंत पूछ लिया गया। अब दोस्तों शास्त्रीय भारतीय संगीत की जितनी भी संबंधित उससे आपके 1 लाइनर क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत से जितने भी 1 लाइनर क्वेश्चन है आपको अलग से आपको याद कर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। घूम फिर के यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुद्रा, मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया था कि मुद्रा, राजधानी और कौन सा जो हमारा जो यूपी में या इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी अगर जो प्रमुख शहर है वो किसी नदी के किनारे स्थित है, आपको याद कर लेना है कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे आपको स्थित है, ठीक है। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरा वीडियो बनाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि एक ही टॉपिक से 8 क्वेश्चन तक आयोग ने पूछे हैं, आप लोगों को पता नहीं रहता। अब दोस्तों आप लोग देखो, ये आप देख सकते हो किस देश के संविधान से हम लोगों ने क्या चीज ग्रहण की है, ये चीज आपको अच्छे से याद कर लेनी चाहिए। खैर दोस्तों ये चीज तो बच्चों को याद रहती है, आपको भी याद होगी, ठीक है। अब मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? दोस्तों ये क्वेश्चन तो पढ़ने वाला क्वेश्चन है, डॉक्टर महबूब अल हक के द्वारा ये आपके दी गई है। अब देखिए दोस्तों मैंने कहा यूपी में जितनी भी दोस्तों संस्थाएं हैं आपको सबकी स्थापना और हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए। देखिए उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना आपको कब की गई दोस्तों? इन सबको याद करने की मैंने अपने प्रैक्टिस बैच में जो भी स्टूडेंट है सबको मैंने दोस्तों इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है। अगर आपको ऐसी चीजें बहुत ही आसानी से याद करनी है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे दोस्तों मैंने आपसे बताया कि नेशनल या इंटरनेशनल का अगर कोई भी ऐसा प्रसिद्ध क्वेश्चन है जिसका संबंध इंडिया से है या इंडिया के किसी राज्य से है तो आप उसको अच्छे से याद कर सकते हैं। तेलंगाना की रामप्पा मंदिर एक विश्व विरासत स्थल है। दोस्तों विश्व विरासत स्थल का मतलब है कि वो इंटरनेशनल लेवल की है। उपरोक्त मंदिर को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? तो रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आप ये अच्छे तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। अगर आप हमसे जुड़े जाते हो मात्र 400 रुपए की फीस में तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हम ये सब आपको खुद से ही हैंड रिटन नोट आपको देंगे, आपको सिर्फ इनको याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, जैसे कि मैंने बताया था चर्चा में रहने वाले करंट अफेयर क्वेश्चन पूछता है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 एकदम दोस्तों चर्चा में रहा था और ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपके पूछ लिया गया था। अब दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, जो मॉडर्न इंडिया के जो क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट पहले एमआई करके बताया था, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन में जो भी आपके प्रमुख अधिवेशन है या जो प्रमुख संस्थाएं हैं उनके द्वारा किए गए कार्य हैं या स्थापना वर्ष से पूछ लेता है। कांग्रेस विभाजन के लिए प्रसिद्ध सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष ने आपकी ये अध्यक्षता की थी, ठीक है दोस्तों। ठीक है चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये तो दोस्तों इजी क्वेश्चन, आप इनको देख सकते हैं। कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुज बच्चा भी गिन लेता है, आप भी गिन लेंगे, ठीक है दोस्तों। मैं आपको वह क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि आपको 60 से 70 नंबर तो आपको पेपर में ले ही आएगा। मैं आपको जो ऐसे क्वेश्चन है, आप लोग कहते हैं हलवा पेपर आता है, हलवा पेपर दोस्तों नहीं आ सकता। कई क्वेश्चन आप इसमें जो मैं छोड़ दे रहा हूं आप वो देख सकते हैं कि एकदम हलवा क्वेश्चन नहीं आता है। देखिए गाइस आप
लेकिन जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हम ऐसे भी क्वेश्चन आपको कराएंगे। दोस्तों आप देखो, आपको मिट्टी के बारे में आप पढ़ सकते हो, जैसे आप देख सकते हो जैव मंडल, चट्टान, बांध, ह्यूमस, उपयोग। दोस्तों ये आप जब ही आएंगे जब इनका आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, तभी आप इनका छटनी आप इनको कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जो चर्चा में रहते हैं चंद्रयान 3। दोस्तों जिस टाइम ये पेपर आया था उस टाइम चंद्रयान 3 बहुत चर्चा में था। देखो उससे देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर का आकार कैसा था। दोस्तों आप बता सकते हो आयताकार आकार था। ठीक है, अब देखिए ये दोस्तों आपके कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन था, राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए किस सदन में आरोप लाया जा सकता है। ठीक है, तो आप ये पढ़े होंगे तभी आपको पता रहेगा। देखिए नीलगिरी जीव मंडल की स्थापना कब हुई थी। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, उत्तर प्रदेश की संस्थाओं आप भर भर के पूछी जाती हैं, आपको दोस्तों भर भर के आपको याद करना है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी की स्थापना कब की गई थी, ये भी दोस्तों मैंने अपने बैच में पढ़ाया है। आप देख रहे हो यूपी स्पेशल तो दोस्तों कितने भर भर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दो आरबीआई के आपके आरबीआई के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, और दोस्तों देखिए दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म रेडियो जीपीटी किससे संबंधित है। दोस्तों जो भी चर्चा में आपके क्वेश्चन रहते हैं वही क्वेश्चन ये ज्यादा पूछता है, तो आपको अच्छे से याद कर सकता है। दोस्तों एक टॉपिक तो मैंने आपको बताया था कि यूपी स्पेशल का भर भर के पूछता है, और एक टॉपिक मैं आपको और बता रहा हूं। दोस्तों जितनी भी प्राचीन बुक्स हैं, एक तो प्राचीन बुक, एक आपकी जो मॉडर्न इंडिया की बुक है वो, और एक वो जो कि हाल ही में किसी न किसी बड़े आदमी के या फेमस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है या फिर दोस्तों लॉन्च की गई है। 3 तरीके की बुक आप अच्छे से याद कर लेना, आपके 6-7 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। आप देख सकते हो प्राचीन भारत की ये बहुत ही फेमस बुक है, आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जितने भी आपके सम्मेलन हुए हैं, 4-5 जो भी आपके सम्मेलन है, आपको उनको याद कर लेना है, कहाँ हुए, उनका उद्देश्य क्या था और किस सन में हुए। ठीक है दोस्तों, ये सब टॉपिक आपको लिख लेने हैं। अब दोस्तों देखिए भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी, वाराणसी। मैंने कहा ना यूपी में स्थित हुए सारी संस्थाएं, सारे संग्रहालय जिनकी स्थापना यूपी में की गई थी। ठीक है, जिनका हेडक्वार्टर यूपी में, आपको याद कर लेना है। ठीक है, देखिए स्थानीय स्वशासन। दोस्तों ये तो क्वेश्चन ज्यादातर को पता होगा, स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन। ठीक है, अब देखिए भारत के रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला, क्योंकि दोस्तों ये पहली महिला हैं, भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनने वाली पहली महिला थी जया वर्मा सिन्हा, इसलिए ये क्वेश्चन चर्चा में था, इसलिए दोस्तों ये उसने पूछ लिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों गुटेनबर्ग असंबद्धता। दोस्तों ऐसा नहीं है कि इजी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे कि जो ज्यादातर के गलत होंगे या जिनका कॉन्सेप्ट सही होगा उनका ही क्वेश्चन दोस्तों आपके वो सही होगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों जिनकी भी हिंदी ठीक होगी, हिंदी साहित्य जिनकी ठीक होगी, या दोस्तों मेरा तो ये इसलिए ठीक हो गया था कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन दोस्तों मैंने मैथिली शरण की कक्षा 10 या कक्षा 9 में कोई उनकी जो कोई कृति थी वो पढ़ी थी, उसमें उनका जीवन परिचय दे रखा था, तो मुझे ऐसे याद है। अब देखिए लगान निर्धारित सबसे पुरानी पद्धति कौन सी थी। दोस्तों इसका क्वेश्चन मुझे अभी तक पता नहीं चला कि ये क्या क्वेश्चन था, मैंने इसको छोड़ भी दिया था, मतलब इसका आंसर पता नहीं चला। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितना अंदर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, वालरस एक पोलर ध्रुवीय जीव है। अब लोगों को यही नहीं पता कि ये वालरस क्या है, फिर इसमें दूसरा स्टेटमेंट भी दिया है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो कि आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगे, इस तरीके की आपको तैयारी आपको करनी है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपकी कब मनाया जाता है। दोस्तों ये आपके 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एक और पूछ लिया इसने, प्रसिद्ध तमिल जो रामायण है जिसका कम्बन के लेखक कौन थे। दोस्तों आपके कम्बन, प्रसिद्ध तमिल रामायण के लेखक कौन थे, आपके कम्बन। ठीक है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए। दोस्तों अच्छों को ये प्रश्न नहीं पता था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लेवल किस तरीके का था। रीजनिंग तो गाइस इजी थी, देख सकते हो यहाँ पर। फिर आपके
बुक्स आपकी पूछ ली गई हैं। दोस्तों ये सारी की सारी बुक्स वो हैं जिनको कोई ना कोई अवार्ड दिया गया है, ठीक है, जिनको सम्मानित किया गया है, जिन बुक्स को या जिन बुक्स के राइटर को ये वो किताब है, तो आपको ऐसी किताब आपको याद कर लेनी है, ठीक है। एम.एस. स्वामीनाथन को किसका पिता माना जाता है, ये तो पता ही होगा। अब देखिए गाइस, ये जो आपकी रीजनिंग भी है, बेसिक को DDULE लिखा जाता है, LEADER को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, ये बहुत इजी आपकी रीजनिंग है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिसको थोड़ी भी रीजनिंग आती है तो वो कर ले जाएगा, जिसको बिल्कुल नहीं आती तो उसको दिक्कत होगी, ठीक है। बंगाल के नील विद्रोह के किसानों को सहयोग करने वाले हिंदू पैट्रियट नामक पत्र के संपादक का क्या नाम था। दोस्तों आपको मॉडर्न इंडिया आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम तो पढ़ाएंगे, अगर आप खुद से करना चाहते हो तब भी। इसके बाद दोस्तों आपको हर तरीके का आपको प्रदूषण, आप जो लिस्ट बना रहे हो उसमें आप टॉपिक लिख लो प्रदूषण, ठीक है। आपको हर तरीके का प्रदूषण आपको याद कर लेना है। इस वाले पेपर में गाइस आपके प्रदूषण के नाम पे आपके 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने? आपके 3 क्वेश्चन प्रदूषण से पूछे गए थे, इसलिए आपको याद करना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मुगल कालीन वास्तुकला की चारबाग शैली का प्रतिनिधित्व करता है। आपको याद करना, आपको पता होना चाहिए कि हुमायूं का जो मकबरा है वो चारबाग शैली का प्रतिनिधित्व दोस्तों यहाँ पे करता है। काव्य मीमांसा, देखिएगा इस किताबों से भर भर के दोस्तों भर भर के आपके बुक्स पूछ रहा है वो। आपको ये टॉपिक तो सबसे पहले रट लेना है एकदम, ठीक है। ये दोस्तों आपके चर्चा में रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन गाइस आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं, आपको याद कर लेना है। लुप्त संख्या पूछिए दोस्तों, आप बता सकते हो। अब देखिए जैसे आपके ये मैथ का क्वेश्चन है तो आपको दोस्तों आपको मैथ थोड़ा आपको पढ़ लेना है, आपको पढ़ के जाना। आप देख सकते हो किस लेवल के आपके क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा दोस्तों बायोलॉजी के आपके ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, आपके 1 लाइनर ही क्वेश्चन पूछता। अगर आपको आपकी जो बायोलॉजी आपकी अच्छी है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। इसमें तो फाइंड द करेक्ट पैसिव, तो गाइस आपके पैसिव एक्टिव वॉइस भी आपसे पूछता। प्रथम 9 धनात्मक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, ठीक है। चेरनोबिल दुर्घटना, देखिए दोस्तों अभी मैंने कहा कि प्रदूषण से 3 क्वेश्चन पूछे गए। देखिए रेडियोधर्मी प्रदूषण से आपकी प्रदूषण से ही क्वेश्चन पूछा गया कि चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, तो गाइस आपको बतानी किससे, ठीक है। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब कार्यान्वित हुआ। गाइस जो आपके जितने भी अधिनियम है भारत में लागू हुए, संशोधन या अधिनियम आपको याद कर लेने हैं, ठीक है गाइस। देखिए जैसे कि मैंने कहा कि चर्चा में रहे स्थल पूछता है, तो देखिए दोस्तों कुट्टीपुरम जो आपके स्थल था वो आपके चर्चा में रहा स्थल था, पुरातात्विक स्थल था दोस्तों। यहाँ पे केरल में ये चर्चा में रहा था, इसलिए आयोग ने पूछ लिया था। दोस्तों आप ये मैथ का क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है। एक स्थान पर एक छोटे टेरेस में 10 सीढ़ियां सम्मिलित हैं, प्रत्येक 40 मीटर लंबी और ठोस कंक्रीट से बनी है। दोस्तों ऐसे करके आप ये मैथ के क्वेश्चन देख सकते हैं। दोस्तों मैथ के क्वेश्चन भी आपके इजी नहीं आते हैं, आपको सीखना पड़ेगा मैथ अगर नहीं आता है तो। सौर ऊर्जा से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ये आप कर पाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 30 छात्रों की कक्षा में अमर छोर से, तो गाइस आपकी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही पूछ लिया उसने, खुश नहीं तो आपका AR मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है 3D10 4S1, ठीक है। आप देख सकते हो आपसे विन्यास तक पूछ लिया गया है। देखिए राधा कृष्ण के प्रेम पर आधारित लोक नाट्य वायलता किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित, आपके तमिलनाडु से आपके संबंधित है, ठीक है। पुरस्कार इत्यादि के बारे में भी आप पढ़ लो। शांति स्वरूप जो भटनागर पुरस्कार है वो किस पेशे से जुड़े, तो वैज्ञानिक लोगों से आपसे दिया जाता है, क्योंकि शांति स्वरूप जो भटनागर थे वो वैज्ञानिक थे, इसलिए उनसे संबंधित आपको दिया जाता है। उत्तर प्रदेश का 6वां शिल्प सेवा केंद्र कहाँ बनना प्रस्तावित है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, और उस टाइम गाइस ये यूपी स्पेशल के मुश्किल से 4 या 5 महीने पुराना ही क्वेश्चन था, आपके टक से आपके यहाँ पे दोस्तों पूछ लिया गया, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। 2 मिनट की और वीडियो बनेगी, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है।
आप अगर उतना कर लोगे तो वो बहुत आसानी से आप पेपर को हल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, विश्वकर्मा योजना प्रारंभ हुई थी 2023 में, तो वो विश्वकर्मा योजना 2023 की थी और ये पेपर भी आपके 2023 में लिया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि वर्तमान में चल रही कोई प्रमुख केंद्र की योजना आपके वो जरूर ही पूछेगा, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है बीजेपी की और यूपी में भी सरकार है बीजेपी की। तो दोस्तों पेपर पूछने के बहुत ही क्वेश्चन पूछने की बहुत अच्छी संभावना है। दोस्तों आप यहाँ देखिए, ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो यूपी की योजना है उसके तहत किस डिस्ट्रिक्ट का किस जिले का एक जिला एक उत्पाद कहाँ का क्या फेमस है, वही आपसे पूछ लिया। ये भी दोस्तों आपकी जो क्वेश्चन बनता है वो आपकी UPSPL, यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको याद करना है। चंद्रयान 3, देखिए दोस्तों चंद्रयान 3 से वहां क्वेश्चन पूछा था, चंद्रयान 3 से फिर से क्वेश्चन पूछ लिया। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं दोस्तों, सबको ये पता होना चाहिए। अब देखिए कितना, मैंने आपसे कहा नहीं था कि आर्टिकल पॉपुलर आर्टिकल पूछेगा। दोस्तों 44 आर्टिकल कितना पॉपुलर है ना, 143 कितना पॉपुलर था, दोनों पूछ लिए गए। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राजकीय बौद्ध संग्रहालय दोस्तों आपके 4 जगह स्थित है, जिसमें से एक गोरखपुर भी है, ठीक है, जिसमें से एक आपके गोरखपुर भी है। और ये भी दोस्तों आपके यूपी स्पेशल का क्वेश्चन है। अब आप फिर मुझसे मत कहना, मैं पेपर को आपको पूरा, मैंने 3 साल का दोस्तों पेपर मैंने घोल के पी लिया है और 2025 का मैंने पूरा निचोड़ निकाल लिया कि 2025 में एग्जामिनर क्या पूछेगा। और जो मैं 399 रुपये आपसे लेकर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो दोस्तों मैं यही पढ़ाऊंगा आपको, कि आपको फालतू का नहीं पढ़ाऊंगा, कम पढ़ाऊंगा, और वो पढ़ाऊंगा जो आप उसी कम को आप 4 बार पढ़ लो रिवीजन करके और आप 2025 में अपनी एक सीट पक्की कर लो यूपी फ्री SWD ISPCS कोचिंग में, ठीक है दोस्तों। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो आप खुद से भी आप कर सकते हो। बीज का कौन सा भाग तना बनाता है? मूल अंकुर, 1 लाइनर क्वेश्चन था। अगर आप लूसेंट पढ़े होगे तो आपने ये क्वेश्चन जरूरी कर लिया होगा, ठीक है। तो 73 में संविधान संशोधन, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, ठीक है दोस्तों, बच्चे को पता है। देखिए दोस्तों, एकमात्र विश्व धरोहर स्थल जिसे यूनेस्को द्वारा मिश्र श्रेणी में रखा गया है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। अब दोस्तों देखो, जैसे मैथ का क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था, आप खुद देख सकते हो कि मैथ का लेवल ये है। अगर आप मैथ का लेवल अगर आपको ये आता है तो आप अपने खुद से तैयारी कर लो, अगर नहीं आता तो आप हमसे जुड़ जाओ, ठीक है, हम आपको ये सब करना सिखा देंगे। दोस्तों आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं पूछता है। इसमें भी गाइस आपके आर्टिकल 1920, 29, 18, 14 से 18, 23 से 24 आपसे दोस्तों यही पूछा है, इजी आपसे आर्टिकल पूछे। अब दोस्तों उसने बात की अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। आपको अविश्वास प्रस्ताव आपको डिटेल में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट उसका होता है। अगर आपको नहीं पढ़ा होगा तो आपका ये गलत हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो आर्टिकल 33 पूछा है, 33, 33A, 33B, दोस्तों ये SC, ST और OB से संबंधित है। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं पढ़ा होगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, तुमड़ी के शब्द पुस्तक, दोस्तों फिर से उसने बुक पूछ ली। दोस्तों 6-7 बुक पूछी है उसने इस पेपर में। कौन सी घटना आकाश के नीले रंग का निर्माण करती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको ये आसानी से आना चाहिए। देखिए दोस्तों, इबोला वायरस, इबोला वायरस दोस्तों चर्चा में था इसलिए आपसे पूछ लिया गया। अब दोस्तों आप मैथ का क्वेश्चन आप फिर देख सकते हो। ये बहुपद दिया है, x-1 से भाग देने पर शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो k का मान क्या है? ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको मैथ आता होगा, निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा था, मॉडर्न इंडिया की सारी संस्थाएं पूछ लो और आप याद कर लो, ठीक है, बार बार पूछ रहा है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, मैंने आपसे कहा था इंडियन एसोसिएशन से लेकर उसके बाद देखो दोस्तों 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई, 1825 में वो 1885, 1885 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ऐसे करके दोस्तों आप 1860 से लेकर और 1845 तक
दोस्तों जिस जिसकी स्थापना हुई है, सॉरी 1860 से लेकर आप यहाँ पे 1945 कर लो, 1945 तक दोस्तों जिस जिसकी स्थापना हुई है आप सब याद कर लो। मैं गारंटी लेता हूँ दोस्तों अगर आपका ये पेपर रुक जाए तो, लेकिन हाँ दिमाग से पढ़ाई करो, ये नहीं कि फालतू का कुछ भी घास कूड़ा करकट खा रहे हैं, वो नहीं, उतना ही पढ़ो जितना जरूरी है और अपना सीट पक्की कर लो, फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों देखिए G20 उस टाइम चर्चे में था, G20 की आपसे क्या पूछ लिया, आपसे थीम पूछ ली, विषय वस्तु है कि नहीं। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम प्रयुक्त किया जाता है, क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये दोस्तों आपके क्वेश्चन किसी को आता हो किसी को नहीं आता होगा, लेकिन आपको ही सीखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बता दूं, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं 100 से 200 सेंटीमीटर। खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गुरु गोविंद सिंह। दोस्तों इस पेपर में 30 से 40 या 40 से 50 क्वेश्चन आपके लूसेंट से सीधे सीधे आए हुए थे। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको मैं लूसेंट भी पढ़ाऊंगा। फॉकलैंड जलधारा, दोस्तों आप यहाँ जलधारा, ठीक है। चलो दोस्तों मैं आपको एक वे में बता दे रहा हूँ। ये दोस्तों आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको बता दूं, अब आप एक लिस्ट में बना रहा हूं, वो आप एक लिस्ट लिख लो। देखो दोस्तों सबसे पहले यहां से मैं पेन ले लेता हूं। सबसे पहले दोस्तों MI मतलब मॉडर्न इंडिया की बुक, और बुक किसकी दोस्तों, आप प्राचीन भारत की, आप एंशिएंट इंडिया की AI, ठीक है। आप यानी MI और आप AI, इन दोनों की आप बुक अच्छे से याद कर लो। प्लस CA आपके जो करंट अफेयर में जो वर्तमान में जो बुक चल रही हैं वो, और प्लस जिन भी किताबों को हाल फिलहाल में 1 साल के अंदर अवार्ड मिला है या किसी ज्यादा हाई फाई लोग ने सम्मानित किया, आप वो किताब आप याद करो। मैं गारंटी दोस्तों देता हूँ, G फॉर गारंटी, अगर आप इन किताबों के अलावा अगर एक भी किताब आपकी क्वेश्चन पेपर में बाहर से आ जाए, ठीक है, ये आप इतना याद कर लो। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अलावा यूपी स्पेशल में, यूपी में जितने भी दोस्तों नृत्य से संबंधित आपके संस्थान हैं, उन सब की स्थापना। उसके अलावा यूपी में जितने भी यानी इंटरनेशनल जो आपके जो केंद्र बने हैं, जैसे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लाइक एक उदाहरण मैंने आपको बता दिया, इतने केंद्रीय ड्रग रिसर्च सेंटर, ठीक है, आपके गन्ना हुआ, और आपके जो खास करके लखनऊ में, वाराणसी में, आपके जितने भी दोस्तों आपके यूपी में जो संस्थान बने हैं, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, नृत्य वाले आपको सब आपको याद कर लेने हैं। प्लस करंट अफेयर में यूपी की बता दूं, यूपी में जो भी अभी वर्तमान में कोई कहीं सेंटर की आधारशिला रखी गई है, या कोई हाईवे बनाया गया है, या यूपी में ऐसा कोई भी सेंटर या केंद्र खुला है जो कि पूरे विश्व में या पूरे भारत में पहली बार हो, आपको वो याद कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपकी किताब हो गई, आपकी बुक हो गई। उसके बाद दोस्तों बायोलॉजी में, उसके बाद दोस्तों आपकी बायोलॉजी में सिर्फ आपको वन लाइनर याद करना है, और आपको कुछ ज्यादा याद नहीं करना है आपको बायोलॉजी में। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां से देखकर एक चीज, हाँ, इसके बाद दोस्तों आप ये बता दूं, जो जलधारा है दोस्तों, जो जलधारा है वो आप याद कर लो। इसके बाद आपको मैं ये बता दूं, जलधारा के बाद आप क्या याद करोगे। दोस्तों एक सेकंड रुको, बुक्स तो मैंने आपको बताई नहीं। अब आप जलधारा के बाद आप याद कर लो, क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो ये बार बार पूछता है दोस्तों, हाँ, आप ये याद कर लो कि आपके जो भी आपके वायसराय हुए हैं, आपके वायसराय या गवर्नर जनरल, उनके आप उनके कार्य याद करो। क्या कार्य, टाइम पीरियड आपसे नहीं पूछता, उनके आप दोस्तों आप उनके कार्य आपके याद कर लेना। और भी मैं आपको बता दे रहा हूँ,
हाँ, आर्टिकल दोस्तों, आर्टिकल्स आपको वो याद करने हैं, आर्टिकल्स दोस्तों आपको वो याद करने हैं जो कि पॉपुलर रहे हैं, जो कि पॉपुलर आर्टिकल हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके दिवस, आप दिवस याद कर लो। दिवस बहुत ज्यादा डीपली दिवस याद मत करना, जो कि केंद्रीय दोस्तों, जो आपकी जो समुद्री दिवस पूछा गया था बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट दिवस नहीं था। लेकिन इस बार के लिए मैं आपको बता दूं कि जो संविधान हत्या दिवस है वो आप याद कर लेना, उसके पूछे जाने के कई ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आपके इसके अलावा मैंने ये ओडीओपी आप याद कर लेना, फिर से पूछ सकता है। ठीक है, हाँ एक बात और, केंद्र की जो योजना है दोस्तों, केंद्र की जो योजना है, खास करके जो अभी जो 2025 में दोस्तों, खैर 2025 वाले तो नहीं पूछेगा, 2024 में जो केंद्र की एक योजना आपकी लॉन्च हुई है, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी। दोस्तों इस योजना के बारे में आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इस योजना को आप अच्छे से आप पढ़ लेना, पूरा इसका जो आर्टिकल आप अच्छे से इसको पढ़ लेना। खास करके जो अभी जो केंद्र की या जो यूपी की योजना चली है उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, रीजनिंग तो दोस्तों आपने देख ही ली कि रीजनिंग में आपसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों बता दूंगा, प्रदूषण जो भी है आप अच्छे से आप प्रदूषण को पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बुक्स दो दोस्तों मैंने आपको बताई दी। आप जो विद्रोह है, विद्रोह है, आप विद्रोह पढ़ लेना। एक तो कब हुआ और इसका नेतृत्व करता कौन था। ठीक है, विद्रोह कब और किसने उसका नेतृत्व किया, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और आप क्या पढ़ेंगे, और तो मैंने दोस्तों आपको बताया था, मुद्रा, राजधानी और नदी तट यानी कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, दिवस दोस्तों आप पढ़ लेना, दिवस पढ़ लेना, थीम पढ़ लेना। ठीक है, दिवस पढ़ लेना, थीम पढ़ लेना, और जो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रथम बार कोई चीज हुई हो, दोस्तों वो आपको तो रट लेनी है एकदम। ठीक है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ये हर किसी को नहीं बताता हूं तो। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में मैंने आपको जितना बता दिया है दोस्तों, अगर आप कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ आपको समिति बताई थी, समिति या समिति छोटी होगी, छोटी ई समिति। दोस्तों जितना कि मैंने आपको बता दिया, अगर आप इतना पूरी लिस्ट बनाकर अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना, तो आपकी एक सीट 2025-26 वाले बैच में आपकी कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी, जितना मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, जितना मैं आपको बता सकता हूँ दोस्तों, कोई नहीं बताएगा। क्योंकि मैंने ये एग्जाम दोस्तों 3 बार पास किया है, 3 बार। और जिनका खुद एग्जाम नहीं निकला, अगर आप उनसे पढ़ोगे तो जैसा उनका खुद नहीं वो अपना निकाल पाए, आपका भी नहीं निकलवा पाएंगे। ठीक है, अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं हो और आप ज्यादा ही परेशान हो, अगर आपको ये सीट आपको चाहिए हो अगर इसमें, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 399 रुपए में अपना एक प्रैक्टिस बैच रखा है। टेलीग्राम पर मेरा एक प्राइवेट ग्रुप है, जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और आपका यहाँ पे दोस्तों आपका एग्जाम भी निकलेगा। दोस्तों मेरा नाम सुमित कुमार है, और अभी मैं हाल ही में BPSC प्राइमरी टीचर बना हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आप ये भी नहीं कह सकते हो कि मतलब मैं ट्रस्ट करने लायक, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। वैसे भी दोस्तों मैं फीस बहुत कम ले रहा हूँ, लेकिन बदले में आपको बहुत अच्छा आउटपुट दूंगा, आपके चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे 2025-26 वाले बैच में अपनी एक सीट पक्की करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दो,
और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि दोस्तों मैं जो वीडियो आपको बना के देता हूँ दोस्तों, मैं भागीदारी भवन में ही पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं कुछ ही दिनों में मेरी ज्वाइनिंग होने वाली है, तब मैं चला जाऊँगा यहाँ से। दोस्तों अगर आपका भी सपना भागीदारी भवन लखनऊ में पढ़ने का, तो आप दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और चाहते हो तो आप दोस्तों मेरा बैच भी आप खरीद सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत।